नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का अभी इरादा जाहिर किया है, इस पर आईनी तरीके से अमल किया जाएगा। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन 15 दिन में अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत डिक्लेरेशन से मुतमईन हो जाए तो पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। एडहॉक जजेस रखने का आइन में बाकायदा जिक्र मौजूद है। ये कहा गया राना सनाउल्लाह की जानिब से हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का भी इरादा जाहिर किया है, इस पर आईनी तरीके से अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने बयान में कहा सनम जावेद अब आज़ाद है, अपने सूबे में जा सकती हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब ने सनम के वकील से इस्तफसार किया, आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी, सनम आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। वकील की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निमटा दी है। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये यकीन दहानी कराई है। अभी अपडेट ये है कि MNA मौज़म अली जतोई को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया, आज थाना मुजफ्फरगढ़ लाया जाएगा। MNA मौज़म जतोई करप्शन के मुकदमे में मतलूब थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गुज़िश्ता रोज़ मौज़म जतोई के अगवा का दावा किया था। जमशेद दस्ती का भी अपने घर छापे का दावा। वीडियो पैगाम में कहा कि रात की तारीकी में घर के दरवाजे तोड़े गए, PTI के साथ हूँ, बयान हल्फी जमा करा दिया है। MNA मौज़म अली जतोई को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया, आज थाना मुजफ्फरगढ़ में लाया जाएगा। MNA मौज़म जतोई को गिरफ्तार अगवा कर लिया गया, ये दावा किया गया है, जबकि जमशेद दस्ती की तरफ से दावा किया गया कि रात की तारीकी में घर के दरवाजे तोड़े गए। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुल्क में इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी अरूज पर है। पावर सेक्टर के मसाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जख्म है। तवानाई बहरान पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला है। लोग समझते हैं पाकिस्तान में बिजली नहीं, जबकि बिजली ज़रूरत से ज़्यादा है। सैलरी वाले तबके पर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। IPPs के लिए 1700 अरब रुपये रखे गए, ये मिसमैनेजमेंट है। ये मिसमैनेजमेंट मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा जख्म है। पाकिस्तान में जो बिजली का मसला है, पावर सेक्टर का जो इशू है, वो इतना गंभीर है सारा मसला कि ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। पाकिस्तान की इकॉनमी को ये जो जख्म लगा हुआ है, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, लोगों के हालात बेहतर होंगे, मुल्क की इकॉनमी खराब होगी, लोगों के हालात खराब होंगे। आज सबको पता है मुल्क की इकॉनमी खराब है, महंगाई बढ़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, तमाम बिलों के चार्जेस बढ़े हुए, सबको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि मुल्क के हालात खराब हैं। सैलरी जो क्लास है उसको टैक्स उसके ऊपर और बढ़ता चला जा रहा है, जो टैक्स दे रहा है उसी पे टैक्सेस और बढ़ते चले जा रहे हैं। माशी दर्जाबंदी के आलमी इदारे फिच ने पाकिस्तान की सूरत हाल पर नई पेशगोइयां करते हुए कहा है कि रवा माली साल के अख्ताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। माली साल के अख्ताम तक शरह सूद 14% तक आने का इम्कान है। तफसील बता रहे हैं इरशाद अंसारी। नून लीग की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। ये हुकूमत खत्म हुई तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने खतरे की घंटी बजा दी। फिच ने पाकिस्तान के हवाले से पेशगोई करते हुए रिपोर्ट में लिखा, बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में कैद ही रहेंगे। आम इंतखाबात में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। मुस्तकबिल में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर करेंगे। फिच की रिपोर्ट में कहा गया, बजट में किए गए मुश्किल फैसले IMF प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। रवा माली साल के इख्तिताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। माली साल के इख्तिताम तक शरह सूद 14% तक आने का इम्कान है। आइंदा चंद साल ज़राअत को सैलाब और खुश्क साली से खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। हुकूमत पाकिस्तान मालियाती खसारा 7.4 से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास भी आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी नुकात का जायज़ा लिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास भी आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाएगा। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी नुकात का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी नहीं होते तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। मुल्क में पहले भी आर्टिकल 6 लग चुके, ये तमाम कार्रवाइयाँ सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दिया है। ये कितनी देर तक ये मुसल्लत किए जाने वाली गवर्नमेंट हमारे पे रहेगी? अब जो नई पाबंदी खेल रहे हैं, तो क्या ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं? इनको समझ ही नहीं कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये अपने लिए वो गिरा बांध रहे हैं जो कि इनको अपने दांतों से खोलनी पड़ेगी। तो पाबंदी ये जो कह रहे हैं कि हम पाबंदी लगा देंगे, आर्टिकल 6 लगा देंगे, क्या आपने पहले कोई कसर छोड़ी हुई है? सबसे पहले जो आप पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी है, जो आपने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, जो महंगाई है, पहले उस तरफ तवज्जो दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। 559 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 100 इंडेक्स बढ़कर 81,715 पॉइंट्स पर आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 559 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स बढ़कर 81,715 पॉइंट्स पर आ गया। 559 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। सदर बाइडन डिवेलियर चले गए, जहां वो करंतना में रहेंगे। बाइडन का सेहत के मसाइल होने पर इंतखाब से दस्तबरदारी का भी इंदिया। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर डॉक्टर्स ने तिब्बी वजूहात पर कहा तो वो इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर गौर करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन पर सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए दबाव भी बढ़ रहा है। अमरीकी खबर एजेंसी AP और NORC के सर्वे में 65% डेमोक्रेट्स ने बाइडन की दस्तबरदारी की हिमायत कर दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम रुकन कांग्रेस एडम शेफ ने भी बाइडन से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गए हैं, व्हाइट हाउस ने इसकी तस्दीक कर दी है। अमरीकी सदर ने तमाम तर सियासी मसरूफियात भी तर्क कर दी हैं। सदर जो बाइडन डेलावेयर चले गए हैं, जहां वो करंटीना में रहेंगे। थर पार्कर में 5 साल पहले लगाए गए खजूर के दरख्तों ने अब फल देना शुरू कर दिया है। ख़ास बात यह है कि इन दरख्तों की ज़ेर ज़मीन कड़वे पानी से आबियारी की गई। मज़ीद बता रहे हैं साजिद बजीर। तेराए थर में अब से 5 साल पहले तक खजूर के दरख्त नहीं थे। पानी की शदीद किल्लत के शिकार तहसील ढाईली के इलाके सखी सैयार में 2019 में सबसे पहले तजुर्बाती तौर पर खजूर के दरख्त लगाए गए, जहां 2 साल में पहली बार खजूर का फल आ जाने के बाद दीगर इलाकों डीपलो, कलोई और इस्लाम कोट में भी अजवा और असील खजूरों के दरख्त लगाए गए, जिनकी आबियारी के लिए जेर जमीन पानी का इस्तेमाल किया गया। दरख्तों पर फल देखकर आबादगारों के चेहरों पर रौनक आ गई। ज़राई माहिरीन का कहना है वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम इदारे की मुशावरत से थर पार्कर में दरख्त लगाने का तजुर्बा किया गया। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर इसी खारे पानी को यूटिलाइज करके खजूर, न सिर्फ खजूर के बाग, काफी सारे बागात हम अगर पानी अवेलेबल हो तो हम लगा सकते हैं। थर पार्कर में पानी की किल्लत के बाई सिर्फ बारानी महीनों में काश्तकारी होती है, मगर खजूर के दरख्त लगाकर मुकामी लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सकता है। साजिद बजीर, एक्सप्रेस न्यूज, मिट्टी। पेरिस ओलंपिक्स का मेला 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता शरीक होगा। 3 शूटर्स और 2 ऑफिसर्स पर मुश्तमिल पहला ग्रुप कल रवाना होगा, जबकि 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली कौमी हॉकी टीम लगातार तीसरी बार भी ओलंपिक से बाहर है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम अपने रिपोर्ट में। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब 26 जुलाई को होगी, जिसके लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान एथलेटिक्स, शूटिंग और स्विमिंग में हिस्सा लेगा। कशमला तलत और अरशद नदीम इफ्तिताई तकरीब में कौमी दस्ते की क़ियादत करेंगे। जामिया पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान ने हॉकी में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। रेसलिंग और बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल लिया है। पाकिस्तान को ओलंपिक्स में आखिरी मेडल 1992 में हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। बहुत दुख होता है
جب یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کوالیفائی نہیں کر رہی. اور دنیا ہاکی آج بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کوالیفائی کرے, پاکستان کھیلے, کیونکہ پاکستان کی وہ میموریز آج بھی ان کے دل میں ہیں. 3 اولمپکس ہیں کنزیکٹیولی جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, اور غصہ بھی چڑھتا ہے اپنے اوپر ایک ہاکی کمیونٹی کا پرسن ہوتے ہوئے کہ کیوں ہم اتنے پیچھے آ گئے, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اس بار ایتھلیٹ ارشد ندیم اور شوٹنگ ٹیم سے میڈلز کی امیدیں وابستہ کی گئی ہیں. محمد یوسف انجم, ایکسپریس نیوز, لاہور. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے. بیٹرز میں پاکستان کے بابر اعظم تیسرے نمبر پر موجود ہیں. نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کا پہلا نمبر, انگلینڈ کے ہیری بروک 3 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے. بالرز میں بھارت کے روی چندرن اشون بدستور پہلے نمبر پر براجمان ہے. انگلینڈ کے جیم اینڈرسن نے ٹیسٹ کیریئر کا اختتام 8 نمبر رینکنگ پر کیا. شاہین آفریدی 9ویں نمبر پر موجود ہیں. آل راؤنڈر میں بھارت کے رویندرا جڈیجا کا پہلا نمبر برقرار ہے. اہم خبر, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے کی حمایت کر دی. کہتے ہیں میری رائے میں ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہیے. ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی آئین اجازت دیتا ہے. ایڈ ہاک ججز چیف جسٹس سے نہیں جوڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں. یہ بھی کہا کہ جوڈیشل سسٹم کی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم کے حق میں ہوں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں درست نہیں ہیں. یہ بھی کہا کہ پینشن بل زیادہ ہونے کی وجہ سے سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی بحث نے جنم لیا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں پر آرٹیکل 6 کا جینون کیس ہے. عدالت نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے اسمبلیاں تحلیل کر کے غیر آئینی اقدام اٹھایا ہے. آرٹیکل 6 سے متعلق پارلیمنٹ میں بحث ہو سکتی ہے, یہ کہا گیا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے. اور انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے کی حمایت کرتا ہوں. میری رائے میں ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہیے. ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی آئین اجازت دیتا ہے. ایڈ ہاک ججز چیف جسٹس نے نہیں بلکہ جوڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں. جوڈیشل سسٹم کی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم کے حق میں ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں درست نہیں ہیں. پینشن بل زیادہ ہونے کی وجہ سے سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی بحث نے جنم لیا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں پر آرٹیکل 6 کا جینون کیس ہے. عدالت نے بھی کہا پی ٹی آئی نے اسمبلیاں تحلیل کر کے غیر آئینی اقدام اٹھایا. آرٹیکل 6 سے متعلق پارلیمنٹ میں بحث ہو سکتی ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے کی حمایت کر دی. کہتے ہیں میری رائے میں ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہیے. ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی آئین اجازت دیتا ہے. اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.